नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आपने कुछ वीडियोस देखे और ऋतुपर्णो पेगू नाम था जिस मृतक की लाश आपने देखी है, उनकी पत्नी को देखा, उनके गोद में एक नवजात शिशु था। ये कहानी उतनी सिंपल और साधारण नहीं है जितनी दिखती है कि एक सामाजिक अपराध हो गया, उसमें किसी को मार दिया और बात ख़त्म हो गई। हमने जब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की और आपको याद हो शायद कि हाल ही में सनातन डेका नाम के एक सब्जी बेचने साइकिल पे निकले थे वो, और उनको जो है स्कूटी से शायद थोड़ा सा खरोंच आ गया या जो भी है, उसके कारण एक मुसलमान ने उनकी बहुत ही ब्रूटली, मतलब इतना मारा कि उनकी जान जो है चली गई। उनको उठा रहा था तो शरीर में इतना नहीं था कि बॉडी जो है, कंधा जो है गर्दन को सपोर्ट कर सके। उसी तरह अभी क्या हुआ है, आपने सीसीटीवी में क्या हुआ वो पूरा प्रकरण देखा। उसके बाद सोशल मीडिया पे तमाम तरह के वीडियोस घूम रहे हो, वो सब आपने देखा होगा। उनके पत्नी को देखा, हाथ में एक गोद में एक बच्चा है। हमने और लोगों से बात करने की कोशिश की तो पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि ऋतुपर्णो जो है वो उस दुकान में काम करते थे जो अरमान अली नामक व्यक्ति का है, फर्नीचर की दुकान है, पहले काम करते थे। बारिश का माहौल था, वो वहीं से गुजर रहे थे तो वो वहाँ पे बारिश के कारण शायद जाके बैठ गए दुकान के भीतर, क्योंकि काम वहीं पे करते थे तो शायद अपनापन लगे या जो भी लगे। वहाँ पे बैठे थोड़ी देर और उसको उठने के लिए बोला जो भी मालिक था अरमान अली ने, तो शायद उठते वक्त उसने कुछ गाली गलौज कर दिया। इसने बोला कि यार पानी बाहर जो है बारिश हो रही है तो मुझे थोड़ी देर ठहरने तो फिर मैं चला जाऊँगा। इतने में क्या हुआ कि उसने और गाली गलौज शायद ज़्यादा होने लगा तो इसने भी पलट के कुछ बोला। इतने में अरमान अली का दूसरा लड़का जो है वो आता है और वो जो है मारपीट करने लगता है। उसने हाथ में कुछ चाकू जैसा ही कुछ है या कोई और ऑब्जेक्ट जो सीसीटीवी में मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, शायद पुलिस को पता हो, उससे उसके ऊपर हमला करने लगता है। तब तक उसकी वाइफ आती है, एक और बेटा आता है, एक और एम्प्लॉय आता है, 5 आदमी, और इधर एक ऋतुपर्णो पेगू है। उसके ऊपर हमला होता है और उसके बाद अरमान अली जो है, जो फादर है, वो उसका गला रेत देता है। उसके बाद लाश जो है, आपको जैसा कि आपने देखा कि लाश ज़मीन पर पड़ी मिली, गले से खून बह रहा है। हलाल करके मारना कि इनका स्टाइल है, आपको पता है, और क्यों ऐसे मारा जाता है ये भी पता है आपको। हो सकता है छोटी सी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूल को लेके कि उस पर वो बैठा क्यों, इससे जो है एक निकला और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। अब इसमें एक और एंगल आता है। एंगल ये है, 1 मिनट की दूरी पे पुलिस स्टेशन है। 1 मिनट, आप सोचिए कि 15 मिनट ये पूरा जो वाकया हुआ है वो 10-15 मिनट तक हुआ है, और इसके बावजूद क्या पुलिस स्टेशन तक कोई दौड़ा नहीं होगा, कोई बताने नहीं गया होगा, या पुलिस वो शोर शराबा नहीं सुनी होगी। मैं ये मान सकता हूँ कि रोड के दूसरी तरफ है तो हो सकता है सुनाई न दिया हो, लेकिन पुलिस स्टेशन एक गहमा गहमी वाली जगह होती है, वहाँ लोग होते हैं, वहाँ से कोई दौड़ के आ सकता है, कोई बचाने आ सकता है। हो सकता है लोकेलिटी ऐसी हो जहाँ कोई बचाने ना आया हो। इस पर कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ बहुत तरह की बातें बोली हैं, लेकिन चूँकि मेरी बातचीत पुलिस से नहीं हो पाई इसलिए उनका पक्ष जाने बगैर मैं कह नहीं सकता। हाँ, ये है कि पुलिस ने 5 आरोपितों को पकड़ लिया है। लोग पुलिस के ऊपर तरह तरह की बातें लगा रहे हैं कि ये इलाका संवेदनशील है। संवेदनशील कहने का मतलब है कि यहाँ और भी मर्डर हुए हैं और वो अनसुलझे हैं। उन मर्डर्स पे अभी तक बहुत ज़्यादा पुलिस जो है खोजबीन नहीं कर पाई है, उसमें जो अंतिम निर्णय पे या जो भी है पहुँच नहीं पाई है। अब एक और तीसरा एंगल इसमें आता है। तीसरा एंगल ये है कि असम स्टूडेंट यूनियन, आसू का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आसू ने इस पूरे प्रकरण को एक अलग रंग देने की कोशिश की। ये इलाका है नून माटी का, गुवाहाटी का, जहाँ पे रिफाइनरी है और तमाम तरह के उद्योग हैं, और यहाँ 60-70 साल से बिहारी, बंगाली और बाकी जगहों के लोग आके बसे हुए हैं। बिहारी काफ़ी वहाँ पे बसे हुए हैं। बिहारी चूँकि बसे हुए हैं तो जनरेशन से बसे हुए हैं और वो मुस्लिम हैं। ये जो अरमान अली का है वो मुसलमान भी है और बिहारी है। तो आसू क्या कर रहा है
कि मुसलमान आइडेंटिटी उससे बिल्कुल ही गायब करके बिहारियों के खिलाफ, जो उनका बहुत लंबे समय से जो उनका रहा है, आपको याद होगा दंगे हुए थे, बिहारियों को ट्रेन पर से फेंका गया था, मारा गया था, तमाम तरह की बातें असम में ये होती रही हैं। तो असम इसको अब एक पॉलिटिकली जो है अलग तरह से घुमा के कि बिहारी अगर यहाँ पे रहेंगे तो यही होगा, देखो बिहारी तुम्हारे अगेंस्ट ये कर रहे हैं। आंसू इसमें ये नया एंगल जो है डालने की कोशिश कर रहा है। ये स्टोरी अभी चल ही रही है, हमारे पास जितनी जानकारी आई है वो हमने आप तक पहुंचाई है। इस पे पुलिस का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश किया, पुलिस से बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कज़न जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार वाले, चूँकि वो लोग हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में से कोई भी भाषा ठीक से नहीं समझते, तो हम वहाँ के लोगों से बात करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे भी मदद हमसे बन पड़ेगी, हमसे का मतलब है कि हम आप ही लोग के पास जाएंगे अंततः ऐसी मदद के लिए, तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। वो सारी डिटेल्स जो आपको अगले कुछ वीडियोज़ में हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, और ऐसी खबरों पे बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये खबरें किसी एक लोकल पेपर में दब जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन आदमी किस तरह की राजनीति कर रहा है। और एक मर्डर जो है, जहाँ 5 मुसलमानों ने एक मतलब ऋतुपर्णों को घेर के उसको मार देता है, किस बात के लिए? एक कुर्सी, मतलब आप सोचिए कि किस तरह के ये लोग रहे होंगे जो इस तरह ये 1 मिनट की दूरी पे वहाँ पे पुलिस स्टेशन है और उसको किसी तरह का खौफ नहीं है। आखिर ये बेखौफ होना ये कहाँ से आता है? इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ तो समस्या है। एक मतलब क्या सोचा उसने कि भरे बाजार में उसका कत्ल कर देगा, हलाल कर देगा, रेत देगा और कोई नहीं बोलेगा। एक्चुअल में किसी ने कुछ नहीं बोला, वरना उस आदमी को बचाया जा सकता था। तुम्हें कोई दिक्कत है, वहाँ पे वो बैठ गया, गाली गलौज, ये नॉर्मल सी बात है। ये हमारे आपके हर शहर में, गांव में इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाताबाती होती है। लेकिन उससे किसी की हत्या कर देना, ये मतलब क्रूरता, अमानवीयता या जो भी आप शब्द इसमें जोड़ दें, उसके दायरे से बाहर चला जाता है। इस पर और भी जो भी आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।